खींचना है। तो एक बार फिर हाजिर आपका दोस्त एंड होस्ट तरुण जो लेके आपके सामने बहुत सारे मॉर्निंग अपडेट्स एंड ब्रेकिंग न्यूज। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड सत श्री अकाल। आई होप वेरेवर यू आर यू मस्ट बी फाइन एंड साइन। सो हेलो तो दोस्त, पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किया ना करें। मेरा ये वीडियो पसंद है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो चलते हैं अपडेट की तरफ। पहला अपडेट है मॉर्निंग अपडेट। आपको पता है कि ये मैं स्पोर्ट्स से दूंगा। स्पोर्ट्स से पहला अपडेट ये है, बड़ी अपडेट है कि जो लीजेंड है इंडिया के मिल्खा सिंह, उनको कोविड पॉजिटिव हो गया है। मैंने आपको पहले 21 मई का वीडियो में बताया था कि उनकी तबीयत, उनकी हालात सही नहीं, लेकिन उनकी सेहत पे असर पड़ा है एंड वो सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, लेकिन उनकी खुलासा नहीं हुआ था कि उनको हुआ क्या है एक्चुअली। लेकिन आज पता चला है कि उनको कोविड पॉजिटिव हुआ। उनके फैमिली के 2 और मेंबर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं एंड उनको मोहाली के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरा अपडेट ये है कि आपको पता है कि कल मैंने बताया कि सुशील कुमार अरेस्ट हो चुके हैं दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और सुशील कुमार का बयान सामने आया है। पुलिस ने आउट किया है कि सुशील कुमार ने कबूला है कि जो मर्डर हुआ था, जो मौत हुई थी पहलवान की, उसमें वो शामिल थे और उस मारपीट जो हुआ था 2 गुटों के बीच में, उसमें भी सुशील कुमार शामिल थे। अब क्या होगा इनकी सजा और कौन सा धारा इन पे लगता है, 302, 308 जो भी लगने वाला है, तो इनके मेडल्स का क्या होगा। एशियन गेम्स के मेडल, कॉमनवेल्थ और सबसे बड़ी ओलंपिक गेम का जो मेडल है, क्या इनसे वापस ले लिया जाएगा। सो इस पे अगर कोई अपडेट आती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी इंडिया के लिए एंड तब मैं तुरंत आपको, अगर कोई बड़ी अपडेट आती है तो इससे रिलेटेड मैं आपके सामने तुरंत आ जाऊँगा, हाजिर होकर आपको बता दूंगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट यह है कि पांड्या ब्रदर्स, आपको पता है हु इज पांड्या ब्रदर्स, जो इंडियन क्रिकेट में IPL में धमाका करते एक साथ मुंबई इंडियंस के लिए एंड इंडिया के लिए भी खेल रहे हैं हाल ही में। सो पांड्या ब्रदर्स ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर्स होते हैं उनकी एक खेप की जो सप्लाई है, एक ट्रिप की, वो मुंबई में हॉस्पिटल्स में भेज चुके हैं और दूसरी जो टिप है पूरे 100 कॉन्सेंट्रेटर्स की, वो दूसरा भेजने वाला है। तो इसकी जानकारी पांड्या ने ट्विटर के थ्रू दिया है कि वो पहला जो ट्रिप था वो भेज चुके हैं, दूसरा ट्रिप भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है। दोनों भाई लगे हुए हैं कोविड में, जो वॉरियर्स है उनकी हेल्प करने के लिए, डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए। सो एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे अपडेट पे। दूसरा अपडेट यह है वह श्रीलंकन बोर्ड से। मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका जो नई उनकी एनुअल जो उनकी नई कॉन्ट्रैक्ट आई थी, उससे बहुत सारे श्रीलंकन प्लेयर्स नाखुश थे, क्योंकि उनको उस कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी शर्तें थी उनको मंजूर नहीं था एंड जो पैसे का जो था एनुअल इनकम जो उनका बांटा गया था ग्रुप A ग्रुप B C, उनसे भी वो खुश नहीं थे। तो इसी पर और उन्होंने बहुत सारे 24 प्लेयर्स ने इसको डिनाई किया था और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं किया था। इससे श्रीलंकन बोर्ड ने सख्त हिदायत दी कि अगर 3 जून तक खिलाड़ी 24 के 24 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं तो उनको टूर कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब जैसे जैसे वो टूर करेंगे उनके अकॉर्डिंग उन्हें पैसे मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और बड़ी अपडेट पे जो आपके लिए नया होगा, ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा। द 100 लीग इंग्लैंड में शुरू होने वाला है। आपको जहाँ तक पता चल गया होगा कि 100 लीग स्टार्ट होने वाला है इंग्लैंड में और वो भी 22 जुलाई से। इसमें पहली बार ऐसा क्रिकेट ऑफ हिस्ट्री में हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में, कि मेंस टीम और वुमेन्स टीम एक टूर्नामेंट में एक साथ खेल रही है। और कौन इसमें, मतलब एक इंटरेस्टिंग होगा, नया फॉर्मेट निकला है। ECB ने एक नया फॉर्मेट निकाला है। 100 गेंदों की मैच होगी, पर मैच 100 गेंद खेले जाएंगे, जिसमें से एक प्लेयर, एक बॉलर जो है वो मैक्सिमम 20 गेंदे डाल सकता है और लगातार जो है वो 5 से 10 गेंदे तक डाल सकता है। इसमें पावर प्ले में 25 गेंदे की पावर प्ले होंगी। सो बहुत सारा इसमें फॉर्मेट पूरा एकदम, कोई ओवर से कोई लेना देना नहीं कि 6 गेंद का एक ओवर होता है, पावर प्ले में इतने ओवर्स डालते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। पूरा फॉर्मेट चेंज है, पूरा रूल चेंज है एंड स्ट्रेटेजिक टाइम आउट सेम है, बस 2.5 मिनट का। एंड देखते हैं इसमें है कि एक मेंस टीम दूसरे मेंस टीम के साथ खेलेगी, फिर वही उसी टूर्नामेंट में एक वुमेन्स टीम दूसरे वुमेन्स टीम के साथ खेलेगी, जो लीग मैच होते हैं। एंड जब फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर एक मेंस टीम दूसरे मेंस टीम से फाइनल में भिड़ेंगे, जो टेबल टॉपर होंगे 1 और 2 एंड जो 1 और 2 फीमेल में होंगी वो दोनों फाइनल में भिड़ेंगे एंड जो जीतेगा वो दोनों की ट्रॉफी होगी। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं 22 जुलाई से स्टार्ट होता है, कैसा रहता है पहला मैच का एक्सपीरियंस। मैं जैसे ही रहेगा मैं आपको बताऊंगा, या इससे कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। सो अब चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। स्पोर्ट्स तक की यहीं तक अपडेट थी। अब मैं बॉलीवुड से आपको अपडेट देने वाला हूँ, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वो है, आपको पता है कॉमेडी मूवी हंगामा हर किसी ने देखा होगा, एपिक कॉमेडी मूवी है और उसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड सीक्वेंस है,
वो अब रिलीज होने वाला है। उसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बट रिलीज होने में उसको अभी दाव पेच लगा हुआ था कि यार रिलीज होना है, क्योंकि थिएटर्स बंद चल रहे हैं। एंड हंगामा बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही थी अपने ज़माने में, जो कुछ ही साल पहले हुई थी रिलीज़। तो क्या वो OTT पे रिलीज होगी, क्योंकि राधे ने बहुत सारे विंडो खोल दिया है, कैसे रिलीज करना है, कैसे मार्केटिंग सेट करना है, कैसे PR सेट करना है, कैसे हर एक चीज़ को मैनेज करना है। तो राधे एक विंडो खोला जिससे जितने सारे मूवी जो शूटिंग हो चुकी है, जो कंप्लीट है, रिलीज होने के कगार पे है, वो अब रिलीज होने हो सकती है। उसमें एक हंगामा 2 की भी खबर आ रही है कि वो भी अब जल्दी ही रिलीज होने वाली है। इसमें आपको बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स दिखेंगे, परेश रावल बहुत, एंड शिल्पा शेट्टी, बहुत लोग इसमें दिखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि पहला बार हिस्ट्री में हो रहा है कि पहले होता था क्या कि बॉलीवुड को लोग कहते थे कि वो साउथ की मूवी के उसके स्टोरी को कॉपी करते हैं और अपने में डालते हैं और पूरा रीमेक बनाते हैं। बॉलीवुड जो है साउथ मूवी के स्टोरी को उसकी रीमेक बनाता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि साउथ में जो साउथ इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड की एक मूवी जो सलमान भाई का मूवी है टाइगर जिंदा, उसका रीमेक बना रही है। एंड उसमें जो एक्टर हैं वो गोपी चंद होंगे एंड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया होंगे। सो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है एंड अपने आप में एक शॉकिंग है, पहली बार हो रहा है कि कोई साउथ इंडस्ट्री जो है वो कोई बॉलीवुड की रीमेक बना रही है, और वो भी सुपरस्टार सलमान खान की मूवी टाइगर जिंदा है की। तो देखते हैं कि ये कितनी कमाई करती है एंड टाइगर जिंदा है की टक्कर लेती है या नहीं, और गोपीचंद एंड तमन्ना इसमें क्या कमाल कर पाते हैं। सिर्फ अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं एक और बड़ी अपडेट है, वो है बहुत बड़ी अपडेट, वो है पृथ्वीराज चौहान की साइड से। पृथ्वीराज चौहान अक्षय कुमार का फिल्म है एंड इसमें मेन लीड रोल में है, लेकिन करनी सेन आपको पता है इंडिया में कौन है, वो हर एक, जैसे पद्मावत में उन्होंने विरोध किया था और पद्मावती का जो टाइटल था उसमें उससे उन्होंने पद्मावत करवाया था मूवी का नाम। एंड दूसरा फिर उन्होंने मणिकर्णिका में भी सेम हाल कराई थी जो अभी, लेकिन अब वो पीछे पड़ गए हैं। पृथ्वीराज जो मूवी है, पृथ्वीराज जो ग्रेट सम्राट पृथ्वीराज चौहान से स्टोरी से रिलेटेड है, तो जो अक्षय कुमार की फिल्म है, तो उसी फिल्म पे उन्होंने बॉम्बे के हाई कोर्ट में उन जो इस मूवी के डायरेक्टर है एंड स्टोरी राइटर है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है करनी सेना ने। एंड कहा है कि पृथ्वीराज जो मूवी का टाइटल है उसको हटाकर द ग्रेट सम्राट पृथ्वीराज चौहान रखा जाए, इसकी वो मांग कर रहे हैं। सो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपडेट है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी न्यूज़ ट्रेंड कर रही है, वो एक बहुत ही आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जय भानुशाली एंड माही विज, आपको पता है टीवी बहुत बड़े टीवी कलाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, तो उन्होंने उनके बारे में एक न्यूज़ फैल रहा है कि वो 2 बच्चों को जो अडॉप्ट किए 2 बच्चों को वो अब वापस जो है वो रिलीज़ कर दिया उन्होंने, ऐसा न्यूज़ चल रहा है। जब उनके अपने बच्चे हुए एक, तो उन्होंने दोनों बच्चे को जो पहले अडॉप्ट कर चुके थे तो उसको वो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन माही विज ने सोशल मीडिया पर कि हर एक जो लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाए थे उससे उन्होंने रिप्लाई किया है एंड बोला है कि हमने कोई ऑफिशियली कोई बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया था एंड जो बच्चे को हमने रखा था काफ़ी सालों से, जो हमें मॉम एंड डैड बुलाते हैं, मेरे को जय को, वो उनकी माँ भी हैं एंड हम लोग कुछ सालों के लिए रखे थे, उनकी आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, वो हमारे यहाँ काम करती हैं, तो इसीलिए हमने कोई अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए आप फेक न्यूज़ ना फैलाएं एंड मिथ्य ना फैलाएं। सो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है मेरे फ्रेंड्स, अभी तक की ब्रेकिंग न्यूज़ है। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ना। अगर मेरे वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आपको ऊपर मेरे और भी चैनल और भी वीडियोस दिख रहे होंगे एंड लेफ्ट साइड में मेरे चैनल का आइकन दिख रहा होगा, जिस पर जाइए मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।